ये मेंटल अब्रेशन जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की बात होती है, 6th हाउस, 8th हाउस जो है और 12th हाउस, ये क्या करते हैं? जो मन है आपका, functional aspect of brain that thinks, feel and causes to act. Even the psychologists agree that the mind has 3 different types: alert, conscious, unconscious and subconscious mind. अलर्ट एंड कॉन्शियस एक ही बात है, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दो अलग अलग बातें हैं। इन द चार्ट जो 6th हाउस है अलर्ट माइंड को रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को करता है और 12th हाउस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और द लास्ट टू माइंड्स कीप इन स्टोर वास्ट डाटा अननोन टू अलर्ट कॉन्शियस माइंड व्हेन, हाउ एंड व्हाई इट causes one of one to act in an erratic behavior is the mystery today. Sigmund Freud, एक साइंटिस्ट हुआ, said most of the mental disorder originate from the pent up sexual imbalance, prevention or shortcomings. It may or may not be true, but it is accepted that one's erratic behavior originates from the unconscious and subconscious mind. Much research is still needed in the field. लोग 90% से ज्यादा लोग डॉक्टर मानते हैं कि जो इरेटिक बिहेवियर है वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से स्टार्ट होता है, जिसको एक्ट करता है कॉन्शियस माइंड। लेकिन अभी इसमें रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत बताते हैं डॉक्टर। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन इसके हैं, मून एंड टू सम एक्सटेंड मरकरी एंड वीनस आर द रूलर्स ऑफ दीज माइंड्स। चंद्रमा छठे घर का जो कॉन्शियस माइंड है उसका कारक है, मरकरी 8th हाउस का जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका कारक है, वीनस सबकॉन्शियस माइंड का कारक माना जाता है। when the when these planets are afflicted, Saturn, Mars and Rahu, mental aberration are seen in one's behavior। जब भी कभी ये चीजें अफ्लिक्ट करती हैं तो इनके बिहेवियर में चेंजेस देखी जाती है। और इसको we will discuss comparatively simpler form of the mental disorder like depression and schizophrenia in this chapter। सबसे पहले मेंटल डिसऑर्डर है उसका सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है और वो डिप्रेशन है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म जो है वो सीजोफ्रेनिया है। तो ये डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक सिंपल सा एक सिम्टम है जो इंसान को कई बार अंदर ही अंदर खाए लेता है। इंसान अपना जो दुख है लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता और महसूस करता रहता है, चीजों को महसूस करता है, उसको सैडिशन डिप्रेशन कहते हैं। उसका कारक सैटर्न है, सैटर्न राहु है। एक अग्रेसिव डिप्रेशन होता है जिसमें इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, दूसरे को गाली निकालता है, मैन हैंडलिंग करता है, वो अग्रेसिव डिप्रेशन होता है। उसका कारक मार्स होता है, केतु होता है। तो लेकिन इसकी जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है वो मून एंड मरकरी इन वाटरी साइन एंड 4th हाउस, 4th लॉर्ड अफ्लिक्टेड बाई राहु, सैटर्न एंड मार्स डिपिक्ट दिस डिजीज। यदि मार्स होगा, केतु होगा तो अग्रेसिव डिप्रेशन होगा जिसमें इंसान डिप्रेशन में बहुत बोलता है, दूसरे को झगड़ता है, दूसरे के साथ पंगे लेता है, मैन हैंडलिंग भी कर लेता है। जब राहु और सैटर्न होंगे वो इंसान डिप्रेशन में आ जाएगा तो बोलेगा नहीं, अपने अंदर ही अंदर घुसता रहेगा, इंट्रोवर्ड हो जाएगा। तो ये डिप्रेशन है। तो उसके बाद सुइसाइडल टेंडेंसी है। ये सुइसाइडल टेंडेंसी जो है साइकिक रीजन है इसका। सुसाइड जब बंदा करता है तो एकदम साइकोलॉजिक इन्फ्लुएंस में आके करता है, अदरवाइज उस समय उसको रोक दिया जाए तो वो दोबारा जल्दी जल्दी सुसाइड नहीं करता यदि उसको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकाल दिया जाए। नहीं एनवायरनमेंट में बाहर निकालेंगे, एक बार आप रोकेंगे दूसरी बार सुसाइड कर जाएगा। लेकिन उसकी यदि एक बार सुसाइड में रोका जाए वो सुसाइड तभी करेगा दोबारा यदि उसको एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकालेंगे। एनवायरनमेंट से बाहर निकालने का मतलब होता है आप उसको साइकिक सिटिंग दें, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, या आपको पता हो, घर में पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा किस लिए ऐसा सोच रहा है, तो उसको उस एनवायरनमेंट से दूर रखें। तो
इंसान को सुसाइड करने से रोका जा सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली दी शुड बी there should be a relationship among moon, Mars and Ketu connecting along with the affliction of the Jupiter। जो जुपिटर का अफ्लिक्ट होना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जुपिटर आपको अकल देता है कि नहीं है सुसाइड नहीं करनी। जब जुपिटर भी अफ्लिक्ट हो गया तो अकल कौन देगा? मार्स यहाँ डिनोट करता है बैलेंस को, जुपिटर विजडम को और होप को डिनोट करता है। इनको इनका अफ्लिक्शन जो है नहीं होना चाहिए। यदि इनका अफ्लिक्शन होता है तो सुसाइड हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। यहाँ पे सैटर्न का भी एक रोल रहता है नेगेटिव थिंकिंग के लिए। यदि हम सैटर्न को भी देखें, सैटर्न को भी कूल करते हैं तो भी सुसाइड रुकी जा सकती है। और इसका एक सीरियस साइकिक डिसऑर्डर है सिजोफ्रेनिया। ये साइकिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिकल साइकिक, बड़ा बुरा है। इसमें इंसान को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा जिनके घर में सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उनको पता है वो क्या कैसे जिंदगी जीते हैं। और इसमें कभी कभी इंसान ठीक भी होता है। These orders are said to be anxiety syndrome, including depression, fear to neglect, phobia, pent up sexual perversion of subconscious mind. It is a disease of mind की एक disease है, common among females who makes the life of other hell, दूसरे की जिंदगी को खराब कर देती हैं। The individuals suffer from over suspiciousness, delusion of precision और more members of the family colleagues। एस्ट्रोलॉजी की इसके फैक्टर है, एस्ट्रोलॉजिकल इसके फैक्टर हैं। 4th हाउस मून रिप्रेजेंट्स माइंड, इट्स अफ्लिक्शन काजेस सिजोफ्रेनिया। और लग्नेश 4th हाउस 6th हाउस लॉर्ड are afflicted by malefics. The affliction by nodes Rahu or Ketu, by planets retrograde, combust, debilitated, associated with the 8th house lord play a key role in schizophrenia। schizophrenia में 8th हाउस का लॉर्ड बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, राहु केतु बड़े रोल प्ले करते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस का लॉर्ड जब कभी अफ्लिक्शन में आता है तो schizophrenia ज्यादा सीरियस हो जाता है। चंद्रमा का अफ्लिक्शन इसमें साफ साफ नजर आता है। अब आगे इंसैनिटी पागलपन जो डिजीज है, इसके भी सेम रीजन है सिजोफ्रेनिया, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें मरकरी की अफ्लिक्शन है। एस्ट्रोलॉजिकली मून एंड मरकरी रिप्रेजेंट्स माइंड एंड इंटेलेक्ट। देयर अफ्लिक्शन बाय सैटर्न राहु रिजल्ट्स इंसैनिटी। द अफ्लिक्शन टू लगना 4th हाउस एंड देयर लॉर्ड एंड ऑफ जुपिटर का अफ्लिक्ट होना, चाहे पागलपन है, चाहे सिजोफ्रेनिया है, चाहे सिंपल डिप्रेशन है, जुपिटर का अफ्लिक्ट होना जरूरी है। ये इसकी पहचान है। द प्लेनेट ऑफ विजडम जब अफ्लिक्ट हो जाता है तो फिर बचाने बड़ा मुश्किल हो जाता है। द फुल एंड द न्यू मून इज हैड टू बी एग्रीगेटेड एंड द मेंटल इलनेस। जब भी कभी पूर्णमासी होती है या अमावस होती है और उस समय जो डिप्रेशन के व्यक्ति होते हैं उनपे उनका ज्यादा असर होता है। न्यू मून वाले दिन, जिस दिन पूर्णमासी होती है, उस दिन मैक्सिमम आप देखते हैं जितनी सुसाइड होती है चंद्रमा की पूर्णमासी के दिन से 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बाद और पूर्णमासी में के दिन में सबसे ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। कारण ये है कि चंद्रमा उस समय फुल उफान में होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लोगों के इमोशन जो हैं उनको ज्यादा एक्साइट करके रखा होता है। 4th हाउस की बीमारियों को जानने के लिए, समझने के लिए आपको ज़रूरत है इस वीडियो को बार बार देखने की। इस वीडियो को बार बार देखें, कंसेप्ट को समझें, तो आपको कभी भी नहीं होगा कि 4th हाउस की बीमारी देख रहे हैं और समझ ना आए। थैंक यू वेरी मच।